हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है कि अभी हाल में ही एक चक्रवात है जो बहुत चर्चा में है। वो कौन सा चक्रवात है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, क्यों चर्चा में है चक्रवात तौकते। चक्रवात तौकते जो साइक्लोन है वो अभी हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके विषय में हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ खबर दिख रही है कि इसमें दिखाया है कि अरब सागर में बन रहा है इस साल का पहला चक्रवाती तूफान, नाम होगा तौकते। क्या नाम होगा? तौकते। अरब सागर में कहाँ पर बन रहा है ये? अरब सागर में बन रहा है, यानी पश्चिमी घाट कह सकते हैं आप। कहाँ पे बन रहा है? पश्चिमी घाट में ये बन रहा है। तो आप देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका केंद्र होने वाला है और किस जगह से ये आगे की ओर बढ़ेगा, ये आपको देखना है। चक्रवात तौकते के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह देश के पश्चिमी तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। इस दौरान ये तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा। यानी मौसम विभाग ने साफ किया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर से बन रहा है, कम दबाव की ओर बनता है, तो ये लक्षद्वीप की तरफ से बनेगा और फिर ऊपर की तरफ चलता जाएगा, जिसमें कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये प्रभावित होने की संभावना रहेगी। आइए हम देखते हैं इसमें आगे और कि कहाँ ये दस्तक देगा। तो जैसा कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये है लक्षद्वीप आइलैंड, यानी लक्षद्वीप है। तो ये यहाँ से अरब सागर से बन रहा है और ये घूमेगा। तो जब ये घूमता हुआ इस हिसाब से ये इधर पूरा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से होता हुआ आपको देख पाएंगे गुजरात की तरफ जाएगा। और ये कहा भी जा रहा है, कुछ मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये गुजरात कच्छ को होता हुआ और ये पाकिस्तान की ओर चला जाएगा। और कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ओमान को भी टच कर सकता है। और 14 से 16 तारीख के बीच में, यानी कल और परसों के बीच में यहाँ पे भारी बारिश की संभावना बन सकती है। तो ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि संडे तक इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। आइए आगे देखने की कोशिश करते हैं और इसके विषय में क्या बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर रविवार तक साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इसके गवाह बन सकते हैं। इसकी वजह से 14 से 16 मई, कब से? 14 से 16 मई के बीच भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है यहाँ पर इन इलाकों में। और कहा जा रहा है कि 20 मई के कच्छ के आसपास ये दक्षिण पाकिस्तान का भी रुख कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह गुजरात के तटीय इलाकों में 17 या 16 तारीख या 18 मई तक पहुँचेगा। 1-2 दिनों में इसका रुख और ज़्यादा साफ हो जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ये तबाही मचा सकता है, इसको लेके अलर्ट रख दिया गया है। सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और आने वाले दिन इसके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। किन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है ये भी देखते हैं। लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को जो कोस्टल एरिया में जो मछली का पकड़ते हैं उन्हें भी हिदायत दी है कि वो अब समुद्र की तरफ न जाएं और दूर रहें, जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो। पूरी पहले से तैयारी करने की कोशिश की जा रही है और इस साल का ये पहला ऐसा चक्रवात माना जा रहा है जो कि हानि पहुंचा सकता है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, ये भी बताया गया है। यानी 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं, ये कहा गया है। आगे देखते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइक्लोन बनने की प्रोसेस होती है। वैसे बंगाल की खाड़ी में भी कई सारे साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये यहाँ से उठेगा अरब सागर से जाके इस पूरे पश्चिमी घाट को होता हुआ पाकिस्तान की ओर चला जाएगा। आप ये देखेंगे तो रविवार तक इसका ज़्यादा रुख साफ होगा। ये आने वाला दिन बहुत ज़्यादा हमको दिशा निर्देश देंगे कि किस तरफ ये बढ़ेगा और कैसे कैसे इसका प्रभाव होगा। आगे देखने की कोशिश करते हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप, मालदीव के इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। इसके अलावा केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, ये भी कहा गया है। ठीक है, 16 मई तक तेज हो सकता है तूफान, ये भी चेतावनी दी गई है कि तौकते जो है
वो 16 मई को पूर्वी मध्य अरब सागर की जोर पकड़ सकता है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल मॉडल गुजरात और दक्षिण कच्छ के क्षेत्रों में होने की संभावना को दर्शाते हैं, लेकिन अन्य ओमान की ओर इसके जाने का संकेत भी कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि ये कितना प्रभावकारी होता है और किस किस तरफ ये रुख करता है। ये आगे आने वाले दिनों में साफ होता जाएगा। ठीक है, इसका नाम ये महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से भी है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा कि जो 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है उसका नाम तोकते किसने रखा है, तो म्यांमार ने। नामों का एक पूरा चार्ट होता है, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन देश जो होता है दक्षिण एशियाई के जो देश हैं वो अपने नाम कैसे रखते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर चक्रवात है। तो चक्रवात का नाम कैसे कैसे रखा जाता है, ये म्यांमार ने रखा है। जैसे ओखी था पहले, कई निसर्ग, अम्फान, बहुत सारे तूफान और चक्रवात आते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो तोकते नाम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखते हैं यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा। इसका नाम म्यांमार की तरफ से तोकते रखा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। तो म्यांमार ने इसका नाम दिया है। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती हैं, घड़ी के यानी क्लॉकवाइज। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें हरिकेन या टाइफून कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये घड़ी और जो उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं हरिकेन या टाइफून, ठीक है, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती हैं। कम वायुदाब जहाँ होगा, कम वायु का क्षेत्र होगा, तो हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं, जिसके कारण बवंडर बन जाते हैं, तेज़ हवाओं का रुख हो जाता है। और गर्म जब हवाएं होंगी तो पानी, बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलती हैं, यही चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। चक्रवात आने के कारण क्या होते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। गर्म क्षेत्रों में समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायुदाब के क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेज़ी के साथ ऊपर जाती है और ऊपर की नमी से संतृप्त होकर सघन से बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए नम हवाएं तेज़ी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत तेज़ी के साथ उस क्षेत्र की ओर घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश करती हैं। यही पूरा चक्रवात का रूप ले लेता है। तो आज हमने समझने की कोशिश की आखिरकार कि ये जो चक्रवात है, जिसका नाम हमने देखा तोकते हैं, ये कहाँ से आएगा। लक्षद्वीप से जो आगे की ओर बढ़ेगा और गोवा, कर्नाटक और केरल के तट को छूता हुआ महाराष्ट्र से गुजरात के तक जाएगा और इसके पाकिस्तान में जाने की भी संभावना है। तो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आने वाले बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इसे बहुत अच्छे से समझ लें और किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से एक ना एक प्रश्न इससे बन सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।